इस वक्त पंचकुला के अंदर मौजूद है। और पंचकुला के अंदर आपको बता दें 1 मार्च 2023 यानी कल के दिन सरपंच इकट्ठा हुए थे जो ई टेंडरिंग के विरोध में थे। लगातार जैसे ही यहाँ पर बैरिकेड 2 तोड़ के तीसरे पे पहुंचे तो लाठीचार्ज हो जाते हैं और काफी जो सरपंच थे उनको चोटें भी आती हैं। फिलहाल आपने दिखाना चाहूंगा चारों तरफ का जो हालात है, एक पक्का धरना उसी रोड पे उसी बैरिकेड के पास में लगा दिया गया है। हमारे साथ सुमित है जो किसान आंदोलन में लगातार सुर्खियों में रहे थे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। देखा तो कल लाठीचार्ज होगी, सरपंच जैसे ही पहुंचे थे काफी चोटें आई थी और जो प्रशासन था उन्हें एफआईआर दर्ज कर दी सबके ऊपर। नहीं, ये तो निंदनीय ही है। होना तो ये चाहिए था कि पूरे प्रदेश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जब वो सरकार के पास अपनी बातचीत को लेके आ रहे हैं तो सरकार और उनके जो मंत्री हैं वो यहाँ थे, जो सरपंच उनसे बात करते उनसे उनकी समस्याएं पूछते, लेकिन उसके बदले में जिस तरह का बर्बर लाठीचार्ज किया गया वो बड़ा निंदनीय है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार जो भी लोग अपने हकों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने हकों की आवाज को उठा रहे हैं, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, कर्मचारियों की लड़ाई हो, उनके साथ जो है सरकार इसी तरह का सलूक कर रही है। ये पहली बार ही हो रहा है इतिहास के अंदर, और ये पहली बार ही हड़ताल हो रही है इतनी बड़ी। लेकिन फिर भी सरकार जो है उनकी मांगों को सुनने की बजाय, मांगों को हल करने की बजाय लठ का इस्तेमाल करके आवाज को कुचलना चाहती है। कुछ जब हम ग्रामीण इलाके में बात कर रहा हूँ, कुछ आवाजें ऐसी आ रही कि जी कुछ तो बीजेपी समर्थित हैं। कल की बात करें तो एक तरफ से लाठीचार्ज हुई, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन कहने के बाद में जो प्रधान थे उन्हें कहा जो पार्टी के लोग थे जिन्होंने पथराव कराया था, क्या कुछ कहना चाहो? नहीं, हम कहना ये चाहते हैं, ये तो पुराना सबक हमारे सामने है। जो भी लोग लड़ेंगे ना, और जब सरकार को लगेगा कि इनकी एकता मजबूत हो रही है, ताकत इनकी मजबूत हो रही है, तो अपने लोगों को घुसा देती है। जब गाजीपुर बॉर्डर पे जब वो 26 जनवरी की घटना हुई तो नीचे से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने पथराव किया। इसी तरह से टिकरी बॉर्डर पे करवाया। तो हम ये कह रहे हैं ये तो सरकार की साजिश होती है कि आंदोलन को फैल करने की। हाँ, हम तो यही करें। फिल्म उधर से नहीं बनाई गई, मीडिया की तरफ भी किसी की तरफ जिसने नहीं बना रखी हो हमारे पास भी है। पहले उस साइड से पत्थर भी आए हैं और उस साइड से लठ भी लगे हमारा है। हम थोड़ा ये थे कि भाई हम अंदर घुसे और सरकार तो अपना पक्ष रखें। मैं याड़े था, रस्सा भी खींचा है, हम रोहतक से हैं और हमारे पहले उधर से पत्थर लगे हाड़ और पानी जब बगाएगा सारी चीज हालात कति बगड़ लिए। इधर से जब पत्थर बगाए थे न्यू करके न्यू उनका मतलब टोलक सी का तड़े मारे हुए पड़े हुए कोई न्यू नहीं जो उस बड़े ये आड़ा गोल पत्थर है। जगह कोई भी फिल्म और कोई भी इतिहास में जगह हम न रोक दे, जगह हम ऐसा की लड़ाई ने मर सके हैं तो हमने चाज मार दो, हम लड़े देश तई यो खून है, हम रोहतक से है, यो खून है रोहतक का। जगह कोई आड़े धरती बनू कह देगा भाई गंदा खून है, यो देश तई भी हम और सरकार तई भी हम, ये देश तई भी हम और अपने वजूद तई भी हम। कोई ये जो ये चल रहा है ना, या फिल्म जो चल रही है कति बिल्कुल गलत चल रही है। ना हम सरकार के खिलाफ है ना अपने खिलाफ है, कम तक हम अपनी कोई लड़ाई है यार। जिन कति कुछ भी नहीं हुआ था, जिन आदमी आ गए खानदान में सब कम था। हरियाणा की राजनीति में कदे कुछ नहीं, ये सरपंच को बनाए ओढ़े हैं। सरपंच भगवान की देहात है बने ओढ़े जिनका सब कम दया भावना। हर गांव के हर 36 जात के आदमी को हाथ जोड़ के किसी की बाण है बेटी है कुछ नहीं। आज राजनीति चल रही है, ये देश में कोई कुछ कह रहा हो, ये है राजनीति में 36 जात की बेटी है, बाण है, कुछ आदमी है, उसको ऊपर उठाने का काम जो सरपंच करता है उसको सरपंच कहा जाता है। गांव में जो 36 बरादरी लेकर जो सर्वमान्य आज खट्टर साहब इस देश के प्रत्येक अध्यक्ष हैं वो बड़ी पंचायत के हैं, पर जो सर्वमान्य जो पंचायत निचली तबके की जो पंचायतें हैं, गांव है, सब कुछ है, जो उसको कुछ भी नहीं माना जाता ना, कोई भी हो, चाहे देश की पंचायत हो, उसकी हो, कुछ ही हो, उसको हम बढ़ाते हैं। अगर वो ये पंचायत ये मान रही है ना, मैं किसी में भी आई हो, मैं कोई भी मान रहा हो, ना ज्यादा बोलना चाहिए हमने ना और कुछ। हर आदमी में एक भावना पैदा कर दी इस सरकार ने। भाई कोई इलेक्शन फिर भी तो होगा, कितना तो हाथी ने भी जोड़ने पड़ेंगे, हम जोड़ रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे करके, हम पैर भी पकड़ रहे हैं। ये हमारी बड़ी पंचायत है, हम पैर पकड़ रहे हैं, हम पैर पकड़ रहे हैं इनके। ये नहीं है भाई हम मैं चल रहे हम इनको ये कर दे, कुछ नहीं। ये इनने भी मारे कुदन कुदब आ गई नहीं, ये हमारे को पूछना पड़ेगा जी आप कौन हो जी? हम ये हैं जिन आपने नू करके नू दल दिया था, रोड दिया था, रोड पे घेर के हम हुए हैं जी। ये बताओ कोई भी कोई चुनाव के भी लगभग देखा तो 1.5 वर्ष के आसपास रह गया, लगातार प्रदर्शन होने वाले, लाठीचार्ज होने लग रही, क्या कुछ अगर चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा?
चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज का। चुनाव पर जब असर पड़ेगा जब ये हमारे दोहरावेंगे। इन न्यू पता लगा हमारी आख्या में इनके प्रति कितनी इज्जत है। ये हमारे आदमी हैं सारे, कोई नू नहीं कोई ये और कह दो विदेश तारे हैं, ये हमारे तो हैं। कोई नू मान रही है ये हमारे दौर पावर, हमारे दौर कमरे में ये 10 पुलिस है, ये पुलिस वाले हमारे भाई, ये भी हमारे भाई है जो हमने उड़े बिठा रखे हैं। जब हम वोट गिराएंगे ना, जब इन बता भाई हम कौन हाँ, ये हमारे तो पूछे भाई तुम कौन हो, हम इन बता भाई हम न्यू हाँ। इसने कोई भी चाहे कितना बड़ा भी मंत्री संतरी प्रधानमंत्री, हर आदमी ने हमारे तो पूछना भाई तुम कौन हो, जी हम न्यू हाँ। आपने हमारे साथ ये करया, हम आपके साथ क्या करा, हाथ जोड़ के पूछेंगे जब भी। कोई गाली गलोच कुछ नहीं, कोई संज्ञा गलत नहीं। चोर बता रहे उन आदमियों चोर बता रहे जिनके घर 5-6 दिन न्यू भरे हैं, करोड़पति आदमी है, न्यू नहीं भरा, उनके बूढ़े कमा कमा के जा रहे हैं। उन दूसरे की धरती मोल देते उल्टी न्यू गिफ्ट कर रखी है, उन आदमियों का चोर। अरे जिन चोर बता रहे उन चोरा का तो कुछ होता नहीं है। सरकार में चोर है, रोज करप्ट आदमी, रोज नून ते नून दावे चलना। या तो सरकार कल फेर बदल जाएगी, इन पर लगेंगे यार पे, पर मारे बुला के दिखाओ कि सरपंच पे पंच पे भाई तू चोर है, तेरे घर में खान न दाने नहीं, तू कर सरपंच बना दिया किसी ने। सरपंच ऐसे नहीं बनता, पूरे गांव की भावनाएं होती वहां वोट पड़ती है। तो बात कराई टेंडरिंग की, लगातार पंचायत मंत्री है, मुख्यमंत्री लगातार कहने लग रहे हैं टेंडरिंग गांव के हित में है, गांव में फायदा देगी, तो लगातार जो सरपंच गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो ई टेंडरिंग का ये आ गया जी। ई टेंडरिंग ना अपने जोड़े में बंद कर लो। सरपंच जब या ई टेंडरिंग में कुछ मिल नहीं रहा था, जब भी सरपंच थे हम गांव में, जब भी सरपंच थे हम, जब भी सारा काम हम अपने तरीके तरह अपने लेवल पे कर रहे थे, कोई टेंडरिंग या सरकार दे रही थी। और यह सरकार ना रहेगी और ई टेंडरिंग भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा जब भी हम सरपंच रहेंगे गांव के। भाई साहब मैं देता हूँ आपके इस प्रश्न का जवाब। पिछले 2-2.5 साल से, जब से भाई हमारे सरपंचों का कार्यकाल नहीं था, पहले वाले सरपंच अपना पद छोड़ चुके थे, एक बार ग्राउंड लेवल पे जाके इनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रामाणिकता जांच करवा लो। इनके जितने भी ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पंचायत विभाग से संबंधित, उनकी चेकिंग करवा लो। काम हुए नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में काम दिखा दिए और बजट का बजट खा गई है। अब फिलहाल मजबूरी में एक आधा काम कोई पीछे का पेंडिंग हुआ गांव में हुआ है। ठेकेदार बकवास करता है, चोरी करके जाता है। ये जो मंत्री बोल रहा है, हर गांव में जिम बनने लग रहे हैं ना, अब पूछो जितने भी सरपंच हैं, ज्यादातर गांव में जिम का प्रपोजल आ रहा है। उसका सारा सामान खरीदे बैठे अपने घर पे, सारा सामान खरीदे बैठे हैं। क्यों भाई सरपंच तो इससे खरीदेंगे नहीं भाई, सरपंच तो ढंग की क्वालिटी का जायज रेट में कोटेशन जिसकी भी अच्छी लगेगी वो सामान खरीद कर अपने गांव में लगाएगा। अब ठेकेदार तो भाई एक जगह नमस्तक होगा जाके मंत्री के। क्यों नहीं करते? ये कंपनी सुनिश्चित करे, उस कंपनी का सामान लगेगा। अगर वो सामान बाहर से सस्ता मिलेगा, सरपंच बाहर से लेकर लगाएंगे। इसकी पॉलिसी है ये कि सरपंचों को लूटना, सरपंचों के गांव की पंचायतों को लूटना। जो सरपंचों के पास पैसा है, सरकार तो पैसा देती नहीं, पर जो सरपंचों के पास अपने गांव का पैसा है, उस पैसों को भी लूटने की साजिश है देवेंद्र बबली की। ये देवेंद्र बबली ने ऐसा काम किया है जो उसको जिंदगी भर ये सरपंच एसोसिएशन कभी माफ नहीं करेगी। देवेंद्र बबली ने जो ई टेंडरिंग जो प्रणाली लागू किया है, उसमें क्या किया जा रहा है? प्रशासन जब एस्टीमेट बनाकर भेजेगा, जो चीज हमें मार्केट लेवल पर 11 रुपए की मिल रही है, उस चीज को ही 20 रुपए की बना करके भेजेगा। वो 20% मेहनत कर करके उसको 16 रुपए मिलेंगे। वो ये ई टेंडरिंग थोड़ी है, ये सरकार को लूटने का और जनता के पैसे को लूटने का एक साजिश है सरकार की, और गांव को खत्म करने की साजिश है। ये साजिश हम नहीं होने देंगे। बबली के खिलाफ 2024 में उसको दिखा देंगे भाजपा कैसे गांव गांव जाकर अपना प्रचार करेगी। हर गांव में, हर ब्लॉक का जितने सरपंच होंगे अरे छोड़ो रे, 2024 को छोड़ो, अब आगे दिखा दे हमारे गांव में। और अब हमने भाई 2024 ब्लॉक लेवल पे दिखा दे सरपंचों ने, भाइयों ब्लॉक लेवल पे सरपंचों ने एक डिसीजन लिया है, किसी भी गांव में जेजेपी या बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा अगर अपना प्रोग्राम रखेगा, उस ब्लॉक के पूरे सरपंच उस गांव में जाकर के उसका विरोध करेंगे और उसको डंडे और लाठियों से पीटेंगे। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद।
हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बताना चाहते हैं भाई, जस्ट नए नए हमारी पंचायतों का गठन हुआ है, उससे पहले चोर बताना शुरू कर दिया। भाई पिछले सरपंचों का रिकॉर्ड चेक करवा लो, कौन सा सरपंच अरबपति खरबपति हो गया, वो आज भी अपना बेसिक कार्य करके अपना जीवन चला रहा है। इन मंत्रियों का रिकॉर्ड चेक कर लो भाई, कौन से इनका बिजनेस चल रहा है, कौन से दादालाई जमींदार है ये। भाई एक बार एक मंत्री एमएलए बनकर चला गया तो उसके 4 पुस्तकों कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे चोर तो खुद है, किसी करप्शन पे कोई स्प्रे नहीं कर रहा है ये ईमानदारी का, ये सिर्फ अपना चोर बाजारी का रास्ता खोलने के लिए तैयार हो रहा है। हमारे ऊपर आरोप लगा ले, जो मर्जी लगा ले, हमारे को सर्टिफिकेट तो हमारे गांव ने दिया है भाई, गांव ने पुष्टि करके ही सरपंच बनाया है। ये कौन हो रहा है सर्टिफिकेट देने वाला, खुद चोर है। अरे एक बार ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जा और चपर चपर करके जो झूठे सच्चे बातें बोलता ना, दीमक लग रही है, फलाना लग रही है, अरे तू ऑन रिकॉर्ड बात करे ना, तू संविधान से ऊपर थोड़ा है, लोकतंत्र की प्रणाली से ऊपर थोड़ा है। जब इसके ऊपर आरोप लगाया भाई डॉक्टर अजय चौटाला जी ने, तब तो कहता हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमको मोल के आ रहे हैं, तरते भी ठाडा अड़ा उड़ा इलेक्शन पाड़ गा रहे हैं। भाई ये तो चोर चकारी के रास्ते तो 100 एमएलए बने हैं, बन गया हुआ किधर क्रॉस मुकाबले में। एक बार तू गांव में पर्चा भर के देख ले, तन्ने नानी याद दबा दिया काम तय, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं ये कहता हूँ 24 ने छोड़ो, तू हफ्ते भीतर एक राउंड लेके देखा काम का, और आया था 10-20 राउंड लेने की कोशिश करी थी, इसको बता भी दिया था तेरे क्या हालात हैं, आज आके देखा काम में, फिर देखा इतना बड़ा मंत्री है, चला रहे थे हम इकट्ठे हो गए, 4 डंडे मार दिए होंगे, थोड़ी ही मर्यादा में चल रहे हैं भाई। गाम राम ने हमारे को मर्यादा दे रखी है ना, पुलिस ने भी देख ले, कदे कोई नहीं मानता हो, अब पुलिस घनी बड़ी ठाडी चीज है, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, हर चीज का जवाब देना चाहना जी। लेकिन दिक्कत क्या आती है बीच में, हमारे को हमारे गांव राम ने मर्यादित पद सौंप के भेज रखे हैं ना, तो हम पुलिस को भी जवाब देना जानते हैं। पुलिस को ऐसी चीज थोड़ा है, एक इतना है तो अभी मर्यादा फर्क है, हम सादे कपड़े में, वो वर्दी में है, लेकिन बर्बरता कर रहे हैं, सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं। और अगली बार इससे भी ज्यादा आर पार का हम अल्टीमेटम ठोकेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो।